सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि द्विघात समीकरण कहेंगे किसको। तो द्विघात समीकरण का एक मानक रूप केवल आप जानते हैं कि अगर कहीं पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में अगर कोई भी समीकरण दिखाई देता है तो हम उसको द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें खास बात ये रहती है कि x और जो x दिया गया है ये बदल भी सकता है। इसकी जगह पे y आ सकता है, इसकी जगह पे थीटा आ सकता है, इसकी जगह पे t आ सकता है। इसका मतलब कोई भी स्वतंत्र चर आ सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा सवाल x के रूप में हो, y के रूप में भी हो सकता है, t के रूप में भी हो सकता है, थीटा के रूप में भी हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान देना। और ये जो आपका a है, b है और c है, ये रियल नंबर होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक होता हो, उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि एक सिंपल सी परिभाषा याद रखना, ये हर जगह लागू होता है कि जिस भी संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक संख्या हमें प्राप्त हो वो वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक, अब जरा ध्यान देना, ABC रियल नंबर है। इसके अलावा एक और शर्त है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। a अगर आप 0 कर देंगे तो x स्क्वायर रह नहीं जाएगा, और जब x स्क्वायर नहीं रह जाएगा तो ये द्विघाते नहीं रह जाएगा। तो इसमें आपको दो शर्तें याद रखनी है कि जो ये a है, b है, c है, ये आपके जो है रियल नंबर होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं, और जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए। ये तो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में जो 10th में पढ़ के आ रहे हो उसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो a है वो x स्क्वायर का गुणांक है, जो b है वो x का गुणांक है, और जो c है वो अचर गुणांक है। क्या है? अचर गुणांक है। तो अब इसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, मैं डायरेक्ट उसी पे आ रहा हूँ, विविक्त कर। जो आपका सिलेबस है मैं डायरेक्ट उसी पे आ रहा हूँ, नहीं तो अगर खाली इंट्रोडक्शन में तो कम से कम 2 दिन लगेगा आपको। तो खाली इतने जानिए जो हमारे काम का है। विविक्त कर अंग्रेजी होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट। अब इसको हमेशा कैपिटल D से लिखते हैं, और ये जो कैपिटल D होता है बेटा, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आप पढ़े हैं और इस पे सवाल भी आपको 10th में मिला है। अब इसी पे आपने देखा था कि मूलों के गुण जो आप द्विघात समीकरण हल करेंगे उसके जो मूल मिलेंगे, मूल माने x के मान, मैं लिख दे रहा हूं x के मान, x के जो मान मिलेंगे उनके क्या गुण होंगे। तो उसमें आपने पढ़ा था कि कई गुण होता है। पहला गुण ये होता है कि अगर कहीं भी d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और असमान। याद है? वास्तविक और असमान। दूसरा आपने शर्त पढ़ा है कि अगर d का मान 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? मूल वास्तविक होंगे दोनों, और दोनों क्या होंगे? समान होंगे। x का मान 5 आ गया तो दूसरे भी x का मान 5 ही आएगा। अल्फा और बीटा दोनों सेम आएंगे। का दुबे जी काव छापे बाजीगर, सीखो, दिमाग चलाए, सीखो। तो 2 ये हो गया। एक तीसरा शर्त भी आपने पढ़ा है, वो तीसरा शर्त है d इज लेस देन 0। इसमें आप याद करिए तो मूल जो है वो काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे? काल्पनिक। और क्या होंगे? असमान। बात आती है कि सर ये मूल वाला मामला कहां से आता है? तो वो आता है बेटा श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र। इसके अलावा इसी को कहा जाता है उमर खय्याम सूत्र। दोनों याद रखना। तो x का मान हो जाता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है। अब इसका मतलब क्या है कि रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है, और इसी b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग d बोल रहे हैं। तो अगर बताओ करड़ी के अंदर कोई धनात्मक संख्या, धनात्मक मतलब कि 0 से बड़ा अगर कुछ भी है तो वो वास्तविक आएगा, क्योंकि उसका वर्ग करोगे तो पॉजिटिव बनेगा। दूसरा क्या है, अगर ये 0 हो गया, 0, तो जब 0 हो गया तो प्लस माइनस सब ये खत्म, अब खाली आएगा -b/2a।
तो जब भी आप अल्फा निकालोगे तब भी माइनस बी अपान 2a और बीटा निकालोगे तब भी वो माइनस बी अपान 2a, तो उसको कहते हैं कि समान होगा। तो ये दोनों आप 10th में पढ़ के आ रहे हो, लेकिन 10th में आप सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बता सकते जो इस पर रहा हो। ये 10th में नहीं था। कक्षा 10 में एक भी सवाल आप नहीं लगाए जिसके मूल काल्पनिक रहे हो। था एक को सवाल नहीं, तो वो सारे सवाल आपको मिलेंगे 11th में। कक्षा 11 के जितने भी सवाल आप लगाने वाले हैं उसमें आप देखोगे सारा आंसर काल्पनिक असमान, काल्पनिक असमान, मतलब आपको वास्तविक वाले आंसर नहीं मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये 11th का है। अगर आप इसको यहाँ नहीं सीख पाए तो कभी फिर पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर जी एक सवाल कोई समझाइए। तो चलिए एक सवाल मान लीजिए आ गया x² + x + 1 = 0। अब कह दिया कि इसके मूल ज्ञात करो। हमेशा आपको सवाल देखेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी उठाएंगे तो वहाँ साफ साफ दिया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए और उनके दोनों मूल ज्ञात कीजिए, साफ साफ। अब उसमें आपको क्या करना होगा, आपको सवाल ऐसे दिया होगा, ढेर सारे सवाल, कहीं खरड़ी लगा है, कहीं कुछ लगा है, ठीक है। अब इस तरह दिया है, तो अब उसे कैसे कर पाओगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से। जब आप तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ठीक होगा। अब यहाँ पे आप जानते हो कि मूल ज्ञात करने के लिए x = -b ± √b² - 4ac अपान 2a। यहाँ पे आप देखो -b मतलब -1 ± √b² का मतलब क्या हो गया, 1² -4 × 1 × 1 अपान में कितना आ गया, 2 × 1। अब यह हो गया बेटा -1 ± यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे कितना आ गया -4 और अपान में कितना 2। अब यहाँ पे देखो तो -1 ± √-3 और बटे में कितना 2। √-3 का मतलब इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा -3 आएगा। तो परिभाषा याद रखो कि जिस भी संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक आए वो वास्तविक है, और जिस भी संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक आए वो काल्पनिक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे √-3 जो है वो क्या है, काल्पनिक है। तो इसका जो मूल आया वो कैसा आया, काल्पनिक आया। अब काल्पनिक को लिखने का आपने एक ढंग सीख रखा है, वो क्या करते हैं, आपका होगा -1 ± √, यहाँ इसको लिख सकते हो -1 × 3 और बटे में कितना 2। अब अगर आप इसे थोड़ा और सॉल्व करें तो -1 प्लस माइनस, और आप ये याद रखिए √AB को √A × √B लिखा जा सकता है। तो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं √-1 √3 और अपान में कितना हो गया 2। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपकी आ गई -1 प्लस माइनस √3 और √-1 आप पहचानते हो, इसको बोलते हैं आयोटा i। तो हो जाएगा i अपान में कितना 2 और ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो मूल निकला है वो मूल हमारा काल्पनिक है और असमान है। यहाँ पे बेटा देखो अगर ध्यान से तो दो मान आए हैं, एक अगर आप अल्फा लिखना चाहते हो तो आएगा -1 प्लस √3i अपान 2। आप अगर बीटा लिखना चाहें तो हो जाएगा -1 माइनस √3i अपान 2। तो देखिए दोनों मूल असमान है, ये प्लस में है कुछ अलग वैल्यू देगा, ये माइनस में है कुछ अलग वैल्यू देगा। तो यहाँ पे आप याद रखना कि जो आप 10th में पढ़ के आए हो वो बहुत सारी चीजें लागू होंगी, बस एक चीज याद रखना कि ये दोनों अब नहीं मिलने वाला। अब जितना भी सवाल मिलेगा वो इससे मिलेगा। बात समझ में आई? बोलिए, इसे नोट करिए फिर आपसे हम सवाल लगवाते हैं।